और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में एक अनिर्धारित संबोधन दिया। संबोधन के दौरान उन्होंने द ग्रेट डिक्टेटर फिल्म में चार्ली चैपलिन के अंतिम भाषण को उद्धृत किया। यूक्रेन पर हुए रूस के हमले ने समूचे यूरोप में खलबली मचा दी है। नाटो के मुद्दे पर यूक्रेन को निशाना बनाए जाने के बाद यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि फिनलैंड और स्वीडन ने रूस के विरोध को दरकिनार कर नाटो की सदस्यता लेने में रुचि दिखाई, लेकिन तुर्की इन दोनों ही देशों को नाटो की सदस्यता दिए जाने का विरोध कर रहा है। गेहूं निर्यात को लेकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। इस बीच जमैका के वाणिज्य मंत्री ओबिन हिल ने कहा कि जमैका भारत के साथ निवेश संबंधों को समृद्ध करने की उम्मीद कर रहा है और कहा कि भारत से गेहूं, उर्वरक और कृषि उपकरणों के आयात के लिए बातचीत जारी है। आईएसआई के पूर्व प्रमुख की अगुवाई में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी समूह तहरीक-ए-तालिबान के पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमले कर रहा है। मीडिया में मंगलवार को इस आशय की जानकारी दी गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव मंगलवार को संसद में गिर गया। आजादी के बाद सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया से इस्तीफा देने की मांग के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अपने कार्यकाल के दौरान एक विश्वविद्यालय को अनुचित लाभ देने के आरोप लगाए गए हैं। पाक सरकार का कहना है कि इमरान खान ने साल 2019 में पंजाब प्रांत के सोहावा शुरू किए गए अब्दुल कादर विश्वविद्यालय को अनुचित लाभ दिए हैं, जिसे लेकर अब जांच के आदेश दिए गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इंटरनेट मीडिया पर ईशनिंदा के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईशनिंदा मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। संघीय जांच एजेंसी FIA ने मोहम्मद उस्मान शफीक और मैसाम अब्बास को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश एक बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में आर्थिक संकट के बीच चिलचिलाती गर्मी और पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। यही नहीं, पाकिस्तान को दुनिया के 3 सबसे अधिक जल तनाव वाले देशों में से एक के रूप में नामित किया गया। पाकिस्तान में टीवी चैनलों पर शिकंजा कसा गया है। PEMRA ने देश के सशस्त्र बलों और न्यायपालिका के खिलाफ टीवी चैनलों को सामग्री प्रसारित करने पर चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में संबंधित कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी दुनिया में UFO और एलियंस के रहस्य जानने के बारे में उत्सुकता बनी है। कई लोगों और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। पृथ्वी पर UFO और एलियंस के आने के दावे होते रहते हैं और एक दावा फिर से किया गया। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा है कि पेंटागन सार्वजनिक रूप से अज्ञात उड़ने वाली वस्तु की उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद बसंत नगर के अंडरपास में जलभराव होने की वजह से एक ऑटो रिक्शा फंस गया। यही नहीं, मल्लेश्वरम में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पेड़ टूट कर गिर गए। इन पेड़ों को सड़कों से पेड़ हटाने का काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा के लिए येलो अलर्ट जारी किया। IMD ने 20 मई तक रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बिजली हवाओं के साथ तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। हिंदू महासभा और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट समेत कुछ अन्य हिंदू संगठनों ने पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के मंदिर पर बने होने का दावा कर उस पर अपना हक जताया है। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी की तरह जामा मस्जिद का भी सर्वे कराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन कोर्ट में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। चाइनीज वीजा केस में CBI ने पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम के बेटे कार्ति के करीबी भास्कर रमन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। CBI ने चिदंबरम के देश भर में करीब 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद चिदंबरम ने ट्वीट किया था कि जांच एजेंसी को इस दौरान कुछ नहीं मिला।
देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1829 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि लगातार दूसरा दिन जब कोरोना के मामले 2000 से कम आए हैं। इससे पहले कल यानी कि मंगलवार को कोरोना के 1569 मामले दर्ज किए गए थे। पूरा उत्तर भारत जहां गर्मी की मार से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। असम के 26 जिलों में बाढ़ का असर बताया जा रहा है। इन जिलों के 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना के जवानों को उतारा गया है। कछार जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। उत्तर भारत के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश आने से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आसमान में बुधवार सुबह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन दिन में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। आगरा में विद्यापीठ स्कूल वमनपुरा की एक बस पलट गई। बस पलटने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बच्चों का रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं घटना थाना कावरौल क्षेत्र के मसेलिया से जगारा मार्ग की है। बड़वानी के छोटी कसरावत स्थित पुल से युवक ने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी, जिसे वाटर वर्क पर तैनात नगर पालिका कर्मी ने सपोर्ट रिंग फेंककर उसकी जान बचाई और डायल 100 के कर्मचारी ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। बता दें कि पत्नी और बच्चों के ससुराल चले जाने से परेशान युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। बहराइच थाना खैरीघाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध अपमिश्रित शराब बनाने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से 240 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। साथ ही उनके पास से अवैध शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मिशन अग्रोदय का शुभारंभ किया। इसी क्रम में बैरसिया नगर पालिका द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम राजेश सक्सेना ने नगर में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विधायक खत्री ने विधानसभा के हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया। भोपाल के जहांगीराबाद में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक महिला बहन के घर आई थी। जब बहन किसी काम से बाहर गई तो उसने फांसी लगा ली। पुलिस का कहना है कि महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। इससे पहले भी 2 से 3 बार वो आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। पुलिस ने बताया कि महिला का पति से विवाद चल रहा था। इसका फायदा उठाकर आरोपी फैसलों से बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल क्राइम ब्रांच इन दिनों सट्टा खेलने और खिलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच ने सट्टा खिला रहे 6 आरोपियों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे हजारों रुपए, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और कई दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। खबर डबरा से, जहां फरियादी लक्ष्मण सेन ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को 4 अप्रैल को शिकायती आवेदन पत्र दिया था, जिसमें बताया कि सहारा कंपनी के अधिकारियों द्वारा 25 से 30 लाख रुपए जमा कराए और अब रकम नहीं दी जा रही है। आवेदन को संज्ञान में लेते हुए भितरवार पुलिस थाने में उक्त 7 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अमरोहा में कार सवार दबंगों ने ऑटो चालक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। ऑटो चालक भागकर अपनी जान बचाई और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए सीएससी भेजा है। डिंडोरी कोतवाली पुलिस द्वारा शहर में अवैध शराब बिक्री को लेकर लगातार धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने मस्जिद मोहल्ले में छापेमारी की। इस दौरान अवैध शराब के 220 बोतल को जब्त किया। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाडरवारा नगर पालिका द्वारा नगर गौरव दिवस का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मैराथन दौड़ के आयोजन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एसडीएम सृष्टि जयंत देशमुख और सीएमओ एपी सिंह गहरवार द्वारा हरी झंडी दिखाकर आयोजन की शुरुआत की गई। इसके बाद बोरा दौड़, चम्मच दौड़, जलेबी दौड़, रस्सी खींच जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।
हरिद्वार दिल्ली हाईवे स्थित ढाबे पर युवक से मारपीट करने वाले ढाबा मालिक समेत 5 आरोपियों को बहादुराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ युवक 2 युवक को मार रहे थे। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के सख्त आदेश के बाद विकास प्राधिकरण एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गया है। एचआरडीए द्वारा सुमन नगर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त और निर्माण संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सुमन नगर में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों को सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में तहसील परिसर भगवानपुर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता की समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण हुआ। तहसील दिवस में कुल 37 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 9 का मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों को सौंप दिया गया। हटा नगर पालिका परिषद में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हटा विधायक ने कन्या पूजन कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ दिया गया, तो वहीं छात्र छात्राओं को मूंग दाल वितरण का शुभारंभ भी हुआ। कार्यक्रम में जिले के उपाध्यक्ष, पार्षद, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे हैं। ताजा मामला जौनपुर के शहीद उमानाथ सिंह जिला अस्पताल का है। एसडीएम हिमांशु नागपाल को लगातार जिला अस्पताल के डॉक्टरों की शिकायत मिल रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने मरीज बनकर डॉक्टरों को दिखाया। इस दौरान कई तरह की लापरवाही सामने आई। जयजयपुर की अमोदा ग्राम पंचायत में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रूपलाला नाम के व्यक्ति ने मार्ग में बिजली के खुले तार डाल रखे थे, जिसकी चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी रूपलाला पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। यूपी सरकार द्वारा अवैध कब्जे को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में झांसी की मोट तहसील में चोपड़ा तालाब की जगह पर बनी 2 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को ढहा दिया। मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। जौनपुर से खबर, जहां हिमाचल प्रदेश की पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स लखनऊ और एसटीएफ वाराणसी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने जखनिया विधानसभा से सुबह सपा के विधायक बेबी राम का नाम पुलिस को बताया है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी और कोटा विधायक रेणु जोगी की तबियत बिगड़ गई। रेणु जोगी को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाई ब्लड प्रेशर के कारण तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया है। इसकी जानकारी जेसीसीचे के महासचिव विकास सिंह ठाकुर ने दी। मुंगावली में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से इतलाब का वितरण किया गया और कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मूंग दाल का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। तपती गर्मी को देखते हुए भारत स्काउट गाइड ने नसरुल्लागंज के बस स्टैंड पर प्याऊ शुरू किया। इस दौरान मुख्य अतिथि भारत स्काउट गाइड कमिश्नर राजेश लखेरा ने कहा कि भीषण गर्मी में प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुनीत कार्य है। उन्होंने इसकी सराहना की है। और रैया से रिश्तों को शर्मसार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पोती अपनी दादी का पिटाई करती नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वृद्ध की शिकायत दर्ज की और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रायगढ़ के जिंदल पत्रापाली में रहने वाले दर्जनों परिवार आवास की समस्या लेकर नगर निगम पहुंचे। जानकारी के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में कई परिवार खस्ताहाल हो चुके आवास को लेकर चिंतित हैं। महिलाओं ने बताया कि पिछले 2 साल से नगर निगम के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर चारधाम यात्रा में फर्जी तरीके से ग्रीन कार्ड बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 2 प्रिंटर, लैपटॉप सहित फर्जी ग्रीन कार्ड बनने वाले अन्य उपकरण भी बरामद किए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, जिससे फर्जी ग्रीन कार्ड बनने वाले दलालों में हड़कंप मचा है।
जशपुर पुलिस ने अपराध की संभावना को खत्म करने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। पुलिस ने जिले भर से 204 धारदार हथियार बरामद किए। ये सभी हथियार ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए 2019 से 2021 तक के बीच खरीदे गए थे। साइबर सेल की मदद से पुलिस की 4 टीमें इन हथियारों को खरीदने वाले 349 लोगों तक पहुंची, जिसमें से 204 चाकू और छुरी बरामद की। छत्तीसगढ़ में जेल भरो आंदोलन के बाद अब सियासी कार्यक्रम के हिट या फ्लॉप होने पर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेसी जहां आंदोलन को फ्लॉप बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस आंदोलन में उन्हें जनता का समर्थन मिला। पूर्व मंत्री और रायपुर विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने मामले में जवाब देते हुए कहा कि कुछ कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, जनता ने विरोध प्रदर्शन देखा है। छतरपुर का बक्सवाहा नगर कई सालों से जल संकट से जूझ रहा है। इस विकट संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर भदभदा बांध पर वाटर फिल्टर प्लांट लगा रही है, ताकि बक्सवाहा में जल की आपूर्ति हो सके। लेकिन जयवरुदी कंस्ट्रक्शन कंपनी निर्माण कार्य में शुरू से ही लापरवाही बरत रही है। मामले में नगर निगम सीएमओ ने निर्माण कंपनी अधिकारियों को फटकार लगाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने उनके निवास पहुंचे। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि उनके क्षेत्र और कार्यकर्ताओं को कुछ समस्याएं थी, जिसके बारे में उन्होंने गृह मंत्री से चर्चा की। गृह मंत्री ने तत्काल सभी समस्याओं को हल कर दिया। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई। सीएम शिवराज के नगरोदय कार्यक्रम के लिए नगर परिषद ने विद्युत विभाग से बिजली कनेक्शन के लिए परमिशन नहीं ली थी। इस कारण विद्युत विभाग ने सीएम के चलते कार्यक्रम में बिजली काट दी। कार्यक्रम में बिजली गुल होने पर पता चला कि नगर परिषद चोरी की बिजली ली थी। धर्मपुर सीट से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तराखंड में 47 साल का मिथक टूटा और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी मतों से विजयी होंगे। चारधाम यात्रियों से ओवर रेटिंग की मिल रही शिकायतों पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हरिद्वार में शहर व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कुछ स्थानों से दुकानदारों द्वारा यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूल करने की शिकायतें मिल रही हैं। व्यापारी ऐसा ना करें। और उत्तराखंड में खाद्य विभाग अपात्र को ना और पात्र को हाँ मुहिम चला रहा है। मंगलवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने मुहिम की वर्चुअल समीक्षा की बैठक ली, जिसमें मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को अपात्र को ना और पात्र को हाँ मुहिम के तहत अभी तक क्या कार्रवाई की, इसकी विस्तृत रिपोर्ट ली। साथ ही सुझाव भी दिए गए।